लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष के लगातार विरोध के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल पास कर दिए गए। ये बिल हैं कृषक उपज व्यापार विधेयक 2020 और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। बिल पास होने के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन के बिल में नारे लगाए। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस वक्त विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के आसन के पास पहुंचकर रूल बुक फाड़ दी और आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही नियमों के खिलाफ हुई है। ब्रायन ने इसे लोकतंत्र के नृशंस हत्या करार दिया। विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए उपसभापति का माइक भी तोड़ने की कोशिश की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहा। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित रही। सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा चर्चा के लिए लाए गए 2 अहम विधेयकों पर विपक्षी दलों के सांसदों ने पुरजोर विरोध करते हुए दोनों विधेयकों को किसानों के हितों के खिलाफ और कॉरपोरेट को फायदा दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। दोनों विधेयकों को पहले ही लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे। बिल को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बिल किसान हितैषी है। कोई भी मंडी बंद नहीं होगी। किसान अच्छे दाम पर कहीं भी माल बेच सकेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि केंद्र सरकार ये विधेयक लाकर किसानों को कॉरपोरेट और निजी कंपनियों का गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। तो कृषि से जुड़े 2 बिल हंगामे के बीच आज पास हो गए राज्यसभा में और अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे। ध्वनि मत से बिल किए गए 2 बिल आज 2 पास कर दिए गए। कृषि से जुड़े 2 बिल पास किए गए हैं। बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने हंगामा कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को किसानों के हितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि कोई भी मंडी बंद नहीं होगी और किसान सही उपज में अपने दाम बेच सकेंगे। ध्वनि मत से ये बिल पास किए गए। तस्वीरें राज्यसभा की है जिस समय पर बिल पेश किया गया उस समय माइक तोड़ने की कोशिश भी की गई। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक भी फाड़ दी। तो हंगामे के बीच 2 बिल पास हो गए और अब राष्ट्रपति के पास कानून के लिए भेजे जाएंगे। ये जो दोनों बिल लोकसभा से पारित होकर आज राज्यसभा में विचार के लिए आए हैं, ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। कोई मंडी बंद नहीं हो रही। मैं तो दावा करता हूँ, मैंने तो पहले भी कहा एक मंडी बंद नहीं हो। सारी मंडियाँ चलेगी, व्यवस्थित रूप से चलेगी, कर्मचारी रहेंगे। लेकिन मंडी के बाहर अगर कोई किसान अच्छे रेट कहीं मिलते हैं और अपने उत्पाद को बेचना चाहे तो उसकी छूट उसको होनी चाहिए। जो अध्यादेश लाया जा रहा है किसानों के विषय में, किसानी के विषय में, मैं मानकर चलता हूं और सभी मानकर चल रहे हैं कि अध्यादेश किसान विरोधी है और इससे किसानों का किसी भी प्रकार से हित नहीं होगा। पूरी तौर पर किसान इससे प्रभावित होंगे और बर्बाद हो जाएंगे।